युवा जो जिस पड़ाव से गुजरता है वहाँ पर बहुत सारे भटकाव हैं, बहुत ज़्यादा वैलिडेशन के लिए हम परेशान रहते हैं कि हम सर्टेन काइंड ऑफ दिखाई देंगे तो इस तरीके के समाज में हमारी स्वीकारोक्ति होगी, इस तरीके से दिखाई देंगे तो इस तरीके के समाज में स्वीकारोक्ति होगी। बट एक्चुअली में युवा खुद अपने आप में कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि वो है क्या, वो खुद को समझ ही नहीं पाया है कि मैं खुद कैसे सबसे मजबूत दिखाई देता हूँ, कॉन्फिडेंट दिखाई देता हूँ। उस वैलिडेशन के पीछे भागता रहता है युवा। ये तो जाहिर सी बात है ना, जब मुझे ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ तो मुझे दूसरों से ही वैलिडेशन लेना पड़ेगा। माने दूसरों से ही अपना नाम पहचान पता पूछना पड़ेगा कि मैं हूँ कौन। या तो मुझे स्वयं पता हो कि मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं प्रशांत, एक बहुत सतही उदाहरण ले रहा हूँ, बस नाम भर का, अभी आत्मा का कोई उदाहरण नहीं है, नाम भर का कि भाई मुझे पता है मैं कौन हूँ, तो दूसरे फिर मुझे कुछ और बोलेंगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से श्रद्धा पैदा होती है, जो कॉन्फिडेंस माने आत्मविश्वास से बहुत ज़्यादा गहरी बात होती है, बहुत गहरी बात होती है। वो कहती है जितना पता होना चाहिए वो मुझे पर्याप्त पता है, पूर्ण पता है, उसके आगे कोई कुछ कहता रहे मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन वो तो ईगो भी कहा जा सकता है ना। हाँ, वो जो ईगो होती है वो पूरे तरीके से दूसरों पर आश्रित होती है। आज मैं जो बनकर बैठा हूँ, उदाहरण के लिए मैं वास्तव में मान लीजिए कुछ नहीं जानता, लेकिन 10 लोगों ने मुझे बोल रखा है कि प्रशांत ज्ञानी है, तो यही 10 लोग जिस दिन बोल देंगे अज्ञानी है, ये मेरा सारा ज्ञान ढह जाएगा, क्योंकि भीतरी तो कोई बात थी नहीं, मौलिकता तो कोई थी नहीं, वहां से बात आ रही थी। आपको बुरा भी मानना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपने अपनी पहचान, अपनी हस्ती, अपनी आइडेंटिटी उसके हाथों में सौंप दी है। ये ईगो कहलाती है। ईगो माने अपनी वो मान्यता, स्वयं को लेके वो धारणा, अपनी वो पहचान जो मौलिक नहीं है बल्कि दूसरों से उधार ली गई है या दूसरों के द्वारा वो इम्प्लांटेड है, माने वो भीतर आरोपित हो गई है। उसको अहंकार कहते हैं। अहंकार नकली होता है, उधार का होता है, और इसीलिए वो हमेशा बहुत डरा हुआ होता है। जिस आदमी के ऊपर उधारी चढ़ी हो वो डरा हुआ रहेगा ना हमेशा, तो वैसे ही अहंकार हमेशा डरा रहता है। उसके पास जो है वो दूसरों का है। मान लीजिए मैं बहुत इज्जतदार आदमी हूँ, मैं इज्जतदार हूँ, इज्जत किसने दी मुझे? इन सब लोगों ने दी है, और मैंने अपनी पहचान ही ये बना ली है कि मैं तो बहुत सम्माननीय व्यक्ति हूँ। अब मैं बहुत डरा हुआ रहूंगा और मुझे इन सब की गुलामी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जब चाहें तब कह सकते हैं कि नहीं नहीं आप इतनी इज्जत के हकदार नहीं हैं, और मुझे इनके सामने कुछ अलग सा, कृत्रिम सा बन के रहना पड़ेगा ताकि मेरी इज्जत इनकी नज़रों में कायम रहे। अहंकार सदा दूसरे की दृष्टि में बैठता है। उसके पास अपनी आंख नहीं होती कि स्वयं ही अपने आप को देख ले। स्वयं ही अपने आप को देखने को कहते हैं आत्मज्ञान, और वो प्रक्रिया कहलाती है आत्म अवलोकन। वही वेदांत के केंद्र में है कि बिल्कुल ईमानदार होकर के और निर्मम होकर के अपनी ही आंखों से खुद को देखो। ये वेदांत की प्रक्रिया है। और खुद को देखने में कोई पक्षपात ना हो, ये बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। तो गीता इसे कैसे समझाती है कि पहले आप आत्म अवलोकन करें, आपको पहले ये तो पता हो कि आप क्या हैं। हाँ, मुक्ति जो है ना, जो हम हंस का भारत में बड़ा उदाहरण रहा है, तो सोहम हंसो बन जाता है हंस। तो कहते हैं हंस जो मुक्ति का हंस है, जिसको कहते हैं उड़ जाएगा हंस अकेला, इसके 2 पंख होते हैं। एक जो पंख है वो है आत्म अवलोकन का। तुम्हें ईमानदारी से अपनी जिंदगी को देखना पड़ेगा। ईमानदारी माने सत्यनिष्ठा। तुम्हें ईमानदारी से स्वयं देखना पड़ेगा तुम कौन हो, जीवन कैसा चल रहा है। खुद से झूठ मत बोलो। जो आदमी खुद से ही झूठ बोल रहा है उसका कोई इलाज नहीं है, उसके ऊपर कोई ग्रंथ काम नहीं कर सकता, कोई गुरु काम नहीं कर सकता। तो एक पंख जो है उस हंस का, जो अब मुक्ति की उड़ान भरेगा, वो है आत्मावलोकन। और दूसरा क्या है? सत्संगति। सत्संगति माने क्या? जो उच्चतम ग्रंथ है उनके साथ बैठो। जब ये दोनों हो जाते हैं तब उड़ान संभव हो पाती है। एक पंख पे उड़ान नहीं होती। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम ये बिल्कुल कर सकते हैं कि सिर्फ एक पंख है आत्मावलोकन का, उसमें हम खुद से ही बेईमानी कर गए और खुद को बोल दिया नहीं नहीं नहीं, हमें तो डर बिल्कुल नहीं लगता। तो उसको, उससे निपटने के लिए फिर ये होता है कि आप ग्रंथ से जाकर के पूछो कि कहाँ कहाँ हम जाकर के फंस जाते हैं, या कि आपको कोई मिल जाए पथ प्रदर्शक, तो गुरु भी कह सकते हैं, उससे जाकर के पूछो। वो आपकी हालत देख के बता देगा कि देखो किताब के साथ तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो,
और अपने आप को संभालो, तुम बेईमानी कर रहे हो खुद से। अब इसमें यह भी पूछने वाली बात है कि तो फिर क्यों ना सिर्फ किसी पथ प्रदर्शक के साथ ही हो लिया जाए। उस पहले वाले पंख की क्या ज़रूरत है, आत्मावलोकन की? उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को नहीं देख रहा है, बाहर से कितना भी प्रकाश आता रहे, उसका जीवन रोशन हो नहीं पाएगा।